नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारे इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल। और आज हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए आपके सामने ले आए हैं मनोज जोशी सर को, यानी इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल के संपादक आज हमारे साथ मौजूद हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम छेड़ने वाले हैं। ये टॉपिक शायद बहुत बार चर्चा में आया है, लेकिन आज एक कंक्लूजन के साथ आपको इस वीडियो में छोड़कर जाएंगे। तो देखिए, टॉपिक ये है सर, अपने पहले सब्सक्राइबर्स को बताना जरूरी है कि हम किस पे बात करने वाले हैं। देखिए, केन विलियमसन का एक बयान सामने आया है इस सेमीफाइनल्स में पहुंचने के बाद कि जो बायो बबल है या फिर जिस भी तरह की चीजें हैं, या फिर आईपीएल की बात कर लीजिए, आईपीएल ने यहां पर उनको खास तौर पे एडवांटेज दी है इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि यूएई में ही आईपीएल हुआ। आईपीएल का जो सेकंड लेग है वो यूएई में खेला गया और उसके बाद सर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब यूएई में खेला जा रहा है। तो केन के आप इस बात से कितने सहमत हैं सर? देखिए, केन विलियमसन ने अपने आप में जो भी बात कही है बिल्कुल वजह फरमाया, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। और कपिल देव साहब का जो कहना है, उनकी एक आशंका जो है वो भी बहुत काबिले गौर है। और उनका तो साफ तौर पर यह कहना था कि खिलाड़ियों को जो प्राथमिकता जो है ना वो देनी चाहिए अपने कंट्री की तरफ से खेलने के लिए। आईपीएल की और प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। आईपीएल खेलिए आप, कहते मैं कोई आईपीएल का विरोध नहीं कर रहा हूं, आईपीएल खेलिए, लेकिन प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। लेकिन कपिल देव की बात जो है ना, मुझे बहुत, कपिल देव साहब बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ी टिप्पणी करते हुए हमें भी थोड़ा संकोच सा होता है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? क्या आप बीसीसीआई से बगावत करेंगे? क्या आप ये कह देंगे हम आईपीएल खेलेंगे ही नहीं? बाकी देशों में तो हो जाता है ऐसा कि आप दूसरे देशों में खेल जो लीग होती है खेलने से मना कर देते हैं। आप मिचेल स्टार्क का एग्जांपल देखिए, तेज गेंदबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, बहुत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंदबाजी कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। लेकिन जब डोमेस्टिक क्रिकेट की बात आती है वो उसको तवज्जो देते हैं। वो कई बार ये भी मैंने कहते हुए उनको सुना कि मैं एशियन सीरीज हो रही है, मैं एशियन सीरीज की तैयारी कर रहा हूं और इसके लिए मैं आईपीएल में नहीं जाऊंगा। वो आईपीएल में नहीं आए। तो क्या भारतीय खिलाड़ियों में इतना दमखम है? क्या बीसीसीआई उसको स्वस्थ तरीके से लेगा, उनकी आलोचना को स्वस्थ तरीके से लेगा? क्या कोई प्लेयर जो है अपना करोड़ों का नुकसान करेगा जो ऑलरेडी टीम इंडिया में है? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे कपिल देव साहब की बात आदर्शवादी बात लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं लगती। लेकिन केन विलियमसन ने जो बात कही है वो बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन अब यहां पर कई और सवाल होते हैं कि प्लेयर थक जाते हैं, ये वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन केन विलियमसन का ये कहना बिल्कुल वाजिब है कि T20 वर्ल्ड कप वहां हुआ, हम कंडीशन से पूरी तरह से वाकिफ हो गए और उसका हमें फायदा मिला। जी जोशी सर, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं आईपीएल का फायदा, यहाँ पर केन विलियमसन ने बताया कि उन्हें आईपीएल का फायदा हुआ है, पिचेस से यूज्ड टू हो गए वो। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये फायदा तो विराट कोहली को भी होना चाहिए था, पर विराट कोहली पूरी तरह से यहाँ पर लैग कर गए? या फिर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कपिल पाजी ने ये बयान दिया है कि जो आईपीएल है वो एक तरह से थका देता है, या फिर आप कह लीजिए कि आईपीएल को प्राथमिकता ना दे प्लेयर्स, तो केन विलियमसन के लिए तो ये बात बिल्कुल सीधी पड़ी है। फिर विराट कोहली कहीं ना कहीं क्यों पीछे रह गए इस बात को लेकर? दरअसल आईपीएल जो है ना, पहले जब भी कभी होता था अप्रैल महीने में, अप्रैल मई में जी, या ज्यादा से ज्यादा जून के पहले सप्ताह में खत्म हो जाता था। तो जब आईपीएल का जो समय है वो कोई बाधा नहीं बनता था। अब मान लीजिए अक्टूबर में हो, कोई बड़ी चैंपियनशिप हो, तो कोई दोनों में अच्छा खासा फासला होता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो आईपीएल खत्म होते ही मतलब प्लेयर्स वहां आ गए और बायो बबल में रहने लगे, और उसके तुरंत बाद जो है T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो गया शुरू। तो ये थोड़ा सा कुछ एक ऐसा सवाल है कि या तो आप T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि कोरोना की वजह से ये अपरिहार्य स्थितियां हैं, अनअवॉइडेबल स्थितियां हैं और ये हमेशा नहीं होगा। लेकिन इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है कि आप T20 वर्ल्ड कप जो है उससे जस्ट पहले आईपीएल अगर आप कराएंगे तो खिलाड़ी थकेंगे ही। ये एक बहुत वाजिब सा सवाल है। हाँ, लेकिन जोशी सर बात ये है ना कि खेला तो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने भी आईपीएल था, लेकिन उनको ये एडवांटेज है। लेकिन आईपीएल का कहीं ना कहीं हम भी ये कहते हैं अपने इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल के माध्यम से, और कई बार हमने ऐसी वीडियोस करी हैं, आपने की है, कि जो आईपीएल का एक मोटिव है वो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पर आप इंडिया को एक अच्छा वो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो इंडिया को वो प्लेटफॉर्म देने में कहीं ना कहीं टीम से गलती हुई, कोच से गलती हुई, विराट कोहली से गलती हुई, या क्या वो एक चीज है जो आप इस गलती के लिए, मतलब कि इस पर्टिकुलर गलती के लिए जो हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, अच्छा सवाल है आपका ये। लेकिन वही बात आती है घूम फिरकर कि न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ियों को ही ज्यादा से ज्यादा मैच खेलने का मौका मिला जी। अगर आप देखें, विलियमसन टीम के कप्तान थे, वो बच नहीं सकते थे अपनी जिम्मेदारी से, उनको ज्यादा मैच खेलने को मिले। ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के आक्रमण की धुरी थे, सेंटर पॉइंट थे, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फर्गुसन जो है वो सारे मैच नहीं खेले। जेमिसन को तो बिल्कुल बाहर ही बिठाए रखा विराट कोहली ने आरसीबी टीम में, वो ज्यादा मैच ही नहीं खेले। टिम साउदी सारे मैच नहीं खेले, बहुत कम मैच खेले हैं। लेकिन हमारे जो प्लेयर है ना, जो प्लेइंग 11 के जितने प्लेयर हैं, उन पर टीम निर्भर थी। उन पर यह कहा गया था कि ये
टीम के स्टार प्लेयर हैं। ठीक है, मुंबई इंडियंस जल्दी बाहर हो गई, वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाई, अपनी चुनौती प्लेऑफ में नहीं रख पाई। प्लेऑफ में नहीं रखा तो उनको काफी टाइम मिल गया। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ी बहानेबाजी में, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम लोग खैर हमें गर्व होता है अपने हिंदुस्तानी होने पर, लेकिन कुछ एक विकृतियां हैं, हमें उसको भी स्वीकार करना होगा कि हम पहले बहानेबाजी ढूंढते हैं। कहा यह जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि बायो बबल की थकान। अरे भैया, कौन से बायो बबल की थकान? आप इंग्लैंड में थे, आप ट्रेन में यात्रा करते थे, आप कई बार घूमने के लिए निकल जाते थे, आप मैनचेस्टर से ओवल तक आप ट्रेन में गए थे, आप वहां यूरो कप के मैच देख रहे थे, वहां पर आप विंबलडन के मैच देखने जा रहे थे, वहां पर आप किताब का विमोचन करा रहे थे, रवि शास्त्री। तो कहां का बायो बबल, कहां की थकान, ये बातें सब बेबुनियाद हैं, बेतुकी बातें हैं। और जब आपकी टीम हार जाती है तो ये सारी बातें उठती हैं और उसको वो बहुत धड़ल्ले से उठाया जाता है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है आईपीएल से। अगर आप देखेंगे, आप गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, पंजाब में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है वो आईपीएल की बदौलत ही हुआ है। तो ये मैं मानता हूं कि आईपीएल जो है, आईपीएल के खत्म होने के तुरंत बाद कोई टूर्नामेंट शुरू नहीं होना चाहिए, उसकी टाइमिंग में गड़बड़ हुई है। लेकिन आईपीएल विरोधी नहीं है, आईपीएल ने कोई नुकसान नहीं किया है भारतीय क्रिकेट का। बस थोड़ी सी स्मार्ट क्रिकेट खेलिए। कई बार होता है प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये राहुल द्रविड़ ने भी कहा था कि आप स्मार्ट क्रिकेट खेलने का मतलब ही यही है कि आप टीम में हैं, और अगर आपको कहा जाए तो आप बताएं कि भाई आपको इंडिया के लिए खेलना है, आप अपने मन में अपनी इस बात को रखें, और फिर आप उतना ही क्रिकेट खेलें जिससे आपके शरीर पर कोई अतिरिक्त नुकसान ना हो, अतिरिक्त जोखिम ना हो आपके शरीर पर। वो खेलना बहुत जरूरी है। और राहुल द्रविड़ अब तो खैर टीम की कमानी संभाल रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनकी बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि स्मार्ट क्रिकेट खेलिए। जोशी सर, यहाँ पर आपने सबसे बड़ा पॉइंट उठाया कि थकान हो जाती है, प्लेयर्स थक जाते हैं, और यही शायद कारण है जिस वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाया पहले 2 मैच में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि जो टीम के जो सब्स्टिट्यूट्स चुने गए थे, यानी जो बेंच स्ट्रेंथ थी, लाइक श्रेयस अय्यर, इन लोगों को मौका देना चाहिए था, एक रोटेशन होना चाहिए था? क्योंकि राहुल द्रविड़ हमेशा से, अगर हम उनकी बात करें तो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि रोटेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको लगे कि हाँ कोई प्लेयर थक रहा है या उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो आप रोटेशन पर निर्भर हो सकते हैं। और देखिए, हर टीम को उतने प्लेयर्स मिले थे, सब टीम्स ने अच्छा करा। पाकिस्तान पूरे 5 में से 5 मैच जीती, हालांकि आईपीएल नहीं खेला उसने, लेकिन रोटेशन तो उसने भी नहीं किया। हाँ, रोटेशन उसने उसी खिलाड़ियों पर स्टिक रही, जिस पर उन्होंने भरोसा किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आईपीएल के तुरंत बाद आए, तो रोटेशन एक विकल्प था जिससे हम इस वाली सिचुएशन को टाल सकते थे, हारने वाली को। देखिए, अब ऐसा होता है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे आयोजन में आप हर मैच के बाद टीम बदलें, खिलाड़ियों को बदलें, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहता। लेकिन हाँ, रोटेशन जो है आप फास्ट बॉलर्स को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले जो बयान आया था वो जसप्रीत बुमराह का ही आया था कि हम बहुत ज्यादा थक गए थे, आईपीएल की थकान से हम लोग परेशान हो गए थे। बायो बबल की भी उन्होंने बात कही। अब तो खैर रवि शास्त्री ने जो बात कही है बायो बबल की, उसका बाबर आजम ने भी समर्थन किया है। तो इससे ये तो जाहिर होता है कि बायो बबल बहुत ही एक हेक्टिक चीज है, और आप अपने परिवार से भी दूर होते हैं। परिवार का मतलब ये नहीं कि वैसे तो ज्यादातर खिलाड़ी अपने परिवार को साथ ही रखते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ आपकी पत्नी या आपका बच्चा या बच्ची ही नहीं, आपको पूरी सोसाइटी से आप कट जाते हैं। तो उसका भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली ना एक असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। तो वही कुछ प्रदर्शन देखने को मिला है। क्रिकेट की अति तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले भी आपकी क्रिकेट की अति होती थी, तब कोई विरोध नहीं करता था क्योंकि हम जीतते थे। अब हम जीते नहीं हैं तो हम इसको बहाना बनाएं। हाँ, T20 वर्ल्ड कप जो है वो आईपीएल के तुरंत बाद नहीं होना चाहिए था। मतलब या आईपीएल को आप आगे पीछे कर सकते थे, क्योंकि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते, चाहे टीम का प्रदर्शन उससे प्रभावित हो। शायद यही कपिल देव कहना चाहते हैं, और बात कपिल देव भी गलत नहीं कह रहे हैं और विलियमसन भी गलत नहीं कह रहे हैं। बस फर्क यह है कि विलियमसन के जो साथी हैं उनको बहुत कम मौके मिले हैं, उतने ज्यादा मौके नहीं मिले। एक ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दीजिए और एक विलियमसन को छोड़ दीजिए, तो बाकी सब खिलाड़ी उतना नहीं खेले जितना कि सभी भारतीय खिलाड़ी आईपीएल में खेले। और एक टिम साउदी। देखिए जोशी सर, आपने यहाँ पे बात की, अब देखिए अगले साल से हमारे साथ 2 टीमें और जुड़ जाएंगी आईपीएल की, टूर्नामेंट और लंबा हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं आईसीसी के कैलेंडर को नहीं छेड़ सकते ना। आईसीसी तो अपने हिसाब से आपके मैचेस को शेड्यूल करेगा, तो उसमें आप क्या राय देंगे? क्या हर फॉर्मेट की एक अलग टीम होनी चाहिए? आप ये सोचते हैं इंडियन टीम की अगर हम बात करें, और ये बात अब उठ भी रही है कि आप हर फॉर्मेट के प्लेयर्स को बांट दें। T20 जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले, जो रेड बॉल क्रिकेट खेलते हो रेड बॉल क्रिकेट खेले। तो उसको क्या कहना है आपको आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, कुछ चीजें तो हैं, कुछ चीजें तो अभी चल भी रही हैं। अब देखिए, अजिंक्य रहाणे व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, चेतेश्वर पुजारा व्हाइट बॉल क्रिकेट
क्रिकेट जी, नहीं खेलते, हनुमान विहारी व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, मयंक अग्रवाल को आईपीएल में हम देखते हैं, नहीं तो आमतौर पर भारतीय टीम में वो भी नहीं खेलते। शुभमन गिल को भी हम आईपीएल में ही देखते हैं, उसके अलावा भी हम उनको खेलते हुए नहीं देखते। बॉलिंग में मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा आप बदलाव करें, रोटेशन पॉलिसी का समर्थन करें। आप इंग्लैंड का उदाहरण आप देख सकते हैं। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड महान खिलाड़ी हैं दोनों, और बहुत जितने विकेट्स इन्होंने लिए हैं ना, विकेटों की संख्या इनकी बहुत ढलती उम्र में भी ये आगे बढ़ रहे हैं लगातार। तो लेकिन इनकी फिटनेस को लेकर ईसी भी बहुत चिंतित रहता है, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, और वो एक मैच में अगर एंडरसन को खिलाता है तो अगले मैच में ब्रॉड को खिलाते हैं, एंडरसन आराम करते हैं। तो ऐसा तो हम जसप्रीत बुमराह और शमी के साथ भी कर सकते हैं। अब ये दोनों प्लेयर जो हैं तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, इस बार गनीमत है कि सिराज को हमारे पास, ईशांत शर्मा भी अलग से खेलते हैं, सिराज भी कोई तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते, लेकिन आपको जसप्रीत बुमराह और शमी के लिए कोई ना कोई रणनीति जरूर बनानी चाहिए जिससे इन दोनों को थकान से बचाया जा सके, और निश्चित तौर पर इनका प्रदर्शन थकान से बहुत प्रभावित हुआ है। तो वर्क मैनेजमेंट की आप बात करें एक तौर पर, सर आपने कहा कि बॉलर्स का आप रोटेशन कर दीजिए, बॉलर्स का थोड़ा सा वर्क मैनेजमेंट आपको देखना होगा। तो सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो इंडियन स्काउट्स हैं या फिर जो फ्रेंचाइजी स्काउट्स हैं आईपीएल की, उनको अब थोड़ी बारीक नजर रखनी होगी? जैसे रणजी ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, इसमें से वो टैलेंट को पिक करें ताकि वो जो टैलेंट है वो आईपीएल में आए और आईपीएल से फिर वो इंडियन टीम तक जाए। ये ऐसा होता है। अभी जितने फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, खाली ओनर की पसंद नहीं होती, उनके अपने सलाहकार होते हैं, पूरी एक बोर्ड होता है उनका, पूरी टीम होती है। वो टीम जो है चुनती है, वो देखती है कि आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कैसा प्रदर्शन किया, रणजी ट्रॉफी में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, या आप तमाम टूर्नामेंट्स में जो और विदेशी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनमें कौन खिलाड़ी अच्छा है, किस लेवल का है। चाहे वो अब आप देखिए, जोफ्रा आर्चर जब आईपीएल से जुड़े थे तो वो इंग्लैंड टीम में नहीं थे, उनको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आईपीएल ने उनको एक पहचान दी और उसके बाद वो अपनी टीम में भी आए, नेशनल टीम में। ऐसे भारतीय टीम में आप जो T20 टीम का जो चयन किया गया है, आप वेंकटेश अय्यर को देखिए, उनको इस सीजन से पहले कोई जानता ही नहीं था, आईपीएल में उनको विशिष्ट पहचान मिली, वो भारतीय टीम में आ गए हैं। तो इस तरह से आप ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव को कुछ साल पहले तक हम डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलते हुए देखते थे, उनका प्रदर्शन जो है यहाँ कारगर साबित हुआ और वो चल निकले। तो ये चीजें तो हमारे यहाँ हैं, और हमारे यहाँ तो एक क्राइटेरिया सिलेक्शन का बहुत अच्छा है कि हम सिर्फ स्टेट के परफॉर्मेंस को ही नहीं देखते या आईपीएल को ही आधार नहीं बनाते, बल्कि इंडिया एक ही टीम जाती है विदेश में, कहीं बाहर खेलती है। अब जैसे साउथ अफ्रीका जा रही है तो उसमें कई युवा टैलेंट जो है आपको टेस्ट टीम में खेलते हुए आगे आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे। तो देखिए, ये तो बयानों का दौर है जहां पर एक तरफ केन विलियमसन को फायदा हुआ है आईपीएल से, वहीं विराट कोहली रह गए, निराशा उनके हाथ लगी। लेकिन घबराइए मत, अब रोहित के साथ यहाँ पर नया दौर शुरू होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का, और जोशी सर आपको सारा ज्ञान देने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जरूर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताइए, और साथ ही साथ हमारे इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स के डिजिटल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार। नमस्कार।